परम आदरणीय हमारे बीपीएससी के परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले सभी छात्र नौजवान को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। आशा और विश्वास है शिक्षा के क्षेत्र में आप बिहार में नौकरी पाए हैं। अगर बिहारी हैं तो गर्व की बात है, अगर दूसरे स्टेट से हैं तो आपके ऊपर और भी गर्व की बात है। आप अपने दूसरे राज्य से आके बिहार की शिक्षा व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आप आए हैं। आपको बहुत चुनौतियां हैं, यहाँ की सरकार को समझ पाना, यहाँ की विधि व्यवस्थाओं को, इसलिए हिम्मत और साहस किए हैं। आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यहाँ सरकार बहाली निकलने के बाद भी नोटिफिकेशन चेंज करता है, इसलिए जो कि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं देखा गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप ज्वाइन करने आ रहे हैं तो यह बहुत खुशी की बात है। अगर आप कहीं निजी क्षेत्र या कहीं और काम कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि वहाँ आप रिजाइन ना करें। नो वर्क नो पे के तहत 1 साल तक नौकरी को बचाएं, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने के बाद यहाँ की हालात और परिस्थिति आए दिन मीडिया में सुनने को मिलता है कि कोई 65 नंबर लाया है वह लिस्ट में नहीं है, कोई 48 नंबर, कोई 45 नंबर लाया है वह है योग्य है, और उनकी ज्वाइनिंग 2 नवंबर को होने जा रहा है। आपका भी ज्वाइनिंग होगा, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप अगर कोई बेरोजगार हैं तब तो कोई बात नहीं है, कहीं कोई नौकरी में है प्राइवेट या गैर सरकारी या कोई भी संस्थाओं में, एनजीओ में, कहीं भी, तो उसको देखते हुए आप विवेकपूर्वक फैसला लेंगे। क्योंकि जिस तरह से उठा पटक यहाँ चल रहा है, हमें लगता है कि कोर्ट चला जाएगा। कोर्ट चले जाने के बाद, आपके ज्वाइन करने के बाद अगर जहाँ है वहाँ रिजाइन कर देंगे तो आपकी आर्थिक महीने महीने जो सैलरी आता है वह बंद हो जाएगा और यहाँ सैलरी कम मिलेगा। नौकरी पर ग्रहण दिख रहा है, इस ग्रहण को ध्यान में रखते हुए जहाँ कार्यरत हैं वहाँ से आप रिजाइन करेंगे। हमारा सुझाव है नो वर्क नो पे के तहत आवेदन देकर अपने कंपनी में नो वर्क नो पे के तहत 1 साल की छुट्टी ले लें। संस्थाओं में, जिन किन्हीं संस्थाओं में मिल सकता है तो एक हाथ बचा रहेगा। अगर यहाँ किसी भी तरह से प्रोटेस्ट हुआ, कोर्ट में चला गया और कोर्ट के चलते आपकी नौकरी 1 साल 2 साल 5 साल के लिए लटक गया तो आपके यहाँ रोजमर्रा का जो भोजन भाव की व्यवस्था न चल रहा, यह मैं आपको सुझाव के तहत बताना चाहता हूँ। इसीलिए सभी साथी बेरोजगार भाई एवं स्वरोजगार में जो आ रहे हैं 2 नवंबर को बहुत बहुत बधाई। बहुत ज़्यादा शिक्षकों की संख्या जो शिक्षक होते हुए भी इस बहाली में भाग लिया है और सफल हुए हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई विशेष तौर पर। लेकिन ध्यान रखेंगे मेरे भाई मित्रों, जो SST पास नहीं किए हैं उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट आ गया। मुझे सुनने में आया है, आज ही टेलीविजन पर मैं समाचार में सुन रहा था कि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में प्रखंड विकास शिक्षा विकास अधिकारी को 15 व्यक्ति की सूची मिला है ज्वाइन कराने के लिए, जिनमें 7 लोग दूसरे प्रदेश हैं जो TET का परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं। बताइए, बिहार का नियम कुछ है और वो उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश के, मैं किसी प्रदेश के नाम लेना नहीं चाहता, पूरे सही प्रदेशों के छात्र नौजवान जो भाग लिए हैं सफल हुए हैं, उन्हें सुझाव देना चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान में रख के अगर कहीं कार्यरत हैं तो रिजाइन देने में सोच समझ कर देंगे, जिससे कि आपकी भविष्य संरक्षित रहे, उज्जवल रहे, आगे का मार्ग आपका खुला रहे। यह मेरा सुझाव है। जय हिंद,
जय भारत।